नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास शो महामुकाबला में आपका स्वागत है। सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तक 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब 2 चरण के चुनाव बाकी रह गए हैं। ऐसे में 4 जून को तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है इस शो के जरिए आपको दिखाएंगे। तो बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ के घोटालेबाजों का सम्मेलन लगता है। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में जंगल राज का जिम्मेदार है। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। इस धरती ने देश को दिए हैं, ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। उधर ओडिशा के संबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ओडिशा सीएम नवीन पटनायक के राज में केवल बाबूशाही चल रही है। नवीन बाबू ओडिशा की अस्मिता का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कह कर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन
वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं पीएम मोदी ने 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है। सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है। वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। उधर बीजेपी के नेताओं के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने भी हरियाणा के चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंक दी है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को जगाधरी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और हरियाणा में जीत का दावा किया। और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन, गुप्ता जी, हाँ आप गठबंधन और वरुण आप मिलके जोर से जोर लगाना पड़ेगा और 10 के 10 सीट लाना पड़ेगा। हुड्डा साहब हमको तो विश्वास दिला रहे कि हुड्डा साहब कहे हमको हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब क्लीन स्वीप 10 की 10 लाएंगे। हाँ, जो बड़े बड़े कारखाने तैयार किए थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, पब्लिक सेक्टर थे, उसको मोदी जी एक एक करके अमीरों के हवाले कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं। पैसा हमारा, तुम्हारे दोस्तों को फायदे के लिए ये काम कर रहे हो। आप कहते हो मैं सच्ची देशभक्त हूं, देश मेरे वजह से आज मजबूत है। क्या मजबूत है? अरे तुम तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं। वहीं यमुनानगर में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हरियाणा को महंगाई बेरोजगारी में नंबर 1 बताया। इसके साथ ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया। 10 साल से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आज क्या हालत है? आज किस चीज में नंबर 1 हो गया हरियाणा? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है देश में हरियाणा। आज महंगाई में और कानून व्यवस्था तो कोई चीज रही नहीं। तो ये आज परिस्थिति है। मैं खड़गे साहब को बताना चाहता हूं, इस किस्म की परिस्थिति है और आज काफी गंभीर सिचुएशन है। आज दुनिया, हमारा पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश खड़गे साहब आपकी ओर देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है, इंडिया अलायंस की ओर देख रहा है। जो खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर मैं आज कह के जा रहा हूं, केंद्र में इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी हरियाणा के चुनाव प्रचार के मैदान में उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चरखी दादरी में एक विशाल जनसभा को
संबोधित करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के लिए वो वोटों की अपील करते नजर आएंगे। राहुल गांधी की रैली को लेकर चरखी दादरी में जोर शोर से तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि 22 तारीख को राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में खुद कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की यह रैली ऐतिहासिक होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस रैली में हरियाणा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। दादरी के अंदर यहाँ पर कल राहुल गांधी एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे रैली स्थल पे राव दान सिंह जी मौजूद है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की रैली की तैयारियां। सर, कल राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने, किस तरह की तैयारियां यहाँ पे चल रही है? अभी देख लो, आपके सामने ही है तैयारियां किस तरह से चल रही है। इतनी ऐतिहासिक रैली होने वाली है यहाँ पर जी। तो मुख्य रूप से किस तरह से क्या जो है ना प्रभावित करने वाली बात है यहाँ? देखिए, राहुल जी जो है ना जहाँ जाते हैं ना वो अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके आते हैं कि वो ग्राउंड की रियलिटीज को सारी जानते हैं और वो एक एक आदमी की जो जन समस्या होती है उसके ऊपर विचार करके वही विचार देते हैं। वो हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने बहुत बढ़िया विचार देते हैं। वो किसी व्यक्तिगत कटाक्ष में या किसी और में नहीं, बल्कि एक पार्टी की सैद्धांतिक विचारधारा के साथ बढ़े। तो रैली में सर बड़े बड़े दिग्गज कौन कौन पहुंच रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल जी आएंगे, उनके साथ में हो सकता है कि किसी वेणुगोपाल जी आ जाएं, हमारे प्रभारी जी आएंगे, हुड्डा साहब आएंगे, उदयभान जी आएंगे, CLP लीडर राजस्थान के आएंगे, बहुत विजेंद्र जोड़ा जी जो आज MLA हैं, मंत्री थे, अब MP भी बनने वाले हैं, वो भी आएंगे और बहुत सारे MP MLA यहाँ आएंगे। एक अग्निवीर जो है ये यहाँ के इलाके का एक मुख्य मुद्दा है सर, हाँ, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ज्वलंत समस्या इस इलाके की और उस ज्वलंत समस्या का सिर्फ उपाय कांग्रेस कर रही है कि जैसे हमारी सत्ता आएगी हम तुरंत प्रभाव से इसको खत्म करिए, पुरानी पद्धति के अनुसार इम्प्रूव करके उसको भर्ती कराएंगे। ये थे राव दान सिंह जी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी, जिन्होंने हम बताया कि राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ और भी अन्य दिग्गज पहुंच रहे हैं। दादरी से राजीव सुल्तानिया। उधर सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जींद में रोड शो किया और लोगों से मोहनलाल बड़ोली को वोट देने की अपील की। लोगों को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा कि मोहनलाल बड़ोली को सिर्फ जितवाना नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा के लिए यह जरूरी है कि सभी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करे। आज मैं यहाँ जींद में सोनीपत लोकसभा से हमारे मोहनलाल बड़ोली जी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मित्रों, आप बताइए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मित्रों, यह मोहनलाल बड़ोली जी को जिताना ये जींद के लिए भी आवश्यक है, ये सोनीपत के लिए भी आवश्यक है, हरियाणा के लिए भी आवश्यक है और ये सबसे ज्यादा आवश्यक इसलिए है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश की फौजों को ताकत मिली कि नहीं मिली? आज सरहद मजबूत है कि नहीं है? देश सुरक्षित है कि नहीं है? देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और देश आत्मनिर्भर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से बढ़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? अब मोदी जी को तीसरी बार जिताना है, प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। उधर कलानौर में सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। देखिए, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, रोहतक की लोकसभा की सीट एक बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस बुखड़ा चुकी है।
वहीं हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रणजीत चौटाला ने नारनौंद क्षेत्र का दौरा कर लोगों से वोटों की अपील की। नारनौंद के गांव खांडा खेड़ी पहुंचे रणजीत चौटाला का लोगों ने भव्य स्वागत किया और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया। रणजीत चौटाला ने कहा कि लोगों में बीजेपी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। 47-48 टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में पसीना आ रहा है, सबके माथे पे पाव पानी आ रहा है और इसमें भी लोग खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं। ट्रैक्टरों पे जरूर धक्का से हमें ट्रैक्टरों पे चला रहे हैं। कहीं देखा कहीं सब किसान गांव के सब लोग 36 जात हमारे साथ हो रही है। ये सब मोदी साहब का जलवा है, मोदी साहब का। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों ने प्रधानमंत्री बढ़िया साहब ने देखा बाहर भी, धूप में भी, सड़कों पे भी इतने लोग खड़े थे। हमारा श्यामना तो फेल हो गया था, सब जनता बाहर खड़ी थी, सब जाम लगा हुआ था। मेरे ख्याल में कल हिसार इतने टेम्परेचर में 50,000 से ज्यादा लोग खड़े। कहाँ हो गए, 10 साल हो गए ये बात कहते हैं। अपने खुद 2 लाख से आ रहे हैं, फिर आ रहेंगे, अब बेटा भी आ रहेगा, कहीं है ही नहीं। जो बुझा लिया सारी कांग्रेस जो उन्हें हराने लग रही है। उन्हें कहो ना हम तो इकट्ठे खड़े हैं। उन्हें कहो के साथ शैलजा को और उसको किरण चौधरी को और उनको रणदीप सुरजेवाला को मंच पे तो लाके दिखाए, कहीं किसी सभा में तो लेके आए। कोई उसके साथ नहीं है, धक्का करे। केवल कांग्रेस नहीं, वो बेटे की बात कर रहे हैं दीपेंद्र के लिए। कांग्रेस भी फेल करने में चाह रहा है, तो दीपेंद्र को बनाना चाह रहा है, वो फेल हो गया मामला। ऐसे राहुल गांधी को सोनिया चाह रही थी, वो कांग्रेस डूब गई, राहुल गांधी तो नहीं बना फर्क कुछ नहीं। हुड्डा साहब के वो चंदा मामा दूध के पूरे पकाए दूध के, वो कहानी है, वो गाता रहे घर में बैठा तो पलाथी मार के बैठे। कौन जबरदस्त बोलिंग होगी, लाइन लगा के एक तरफी लाइन लगेगी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी साहब के वोट बनेंगे एक तरफा। वहीं सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में स्कूटी रैली का आयोजन किया गया, जिसे सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने रवाना किया। इस मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा और सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर भी और साथ ही उनकी पत्नी अवंतिका तंवर भी मौजूद रही। इस दौरान सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि स्कूटी रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि सिरसा का चुनाव एक तरफा है। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने भी सिरसा से बीजेपी की जीत का दावा किया है। ये आप खुद देख रहे हैं कि जब इंसान ने अच्छे कार्य किए होते हैं तो इतनी गर्मी के बावजूद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, नारी उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, उसी के समर्थन में एक ये जो महिला स्कूटी रैली, महिला रैली है, हजारों की तादाद में ये सिरसा से निकलकर बच्चियां आई हैं इतनी गर्मी में अपना समर्थन देने के लिए कि सिरसा का इलेक्शन एक तरफा है, ये दिखाने के लिए कि किसी को कोई बहम ना रहे। नारी शक्ति जिंदाबाद। कल सिरसा वालों ने कर ली तैयारी, आए थे भगवादारी, और भगवादारी आने के बाद सिरसा का माहौल एक तरफ हो गया इलेक्शन का। और उसी खुशी में आज नारी शक्ति ने एक अपना प्रदर्शन किया है शहर के अंदर कि हम हमारे शहरवासियों को जगाने आए हैं कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपना वोट डालकर 25 तारीख को कमल का फूल खिलाकर, यहाँ से भी एक कमल खुलकर उस 400 पार के गमले में लगे। उस गमला फूलों का एक 400 पार का लगना है, वो यहाँ से सिरसा से जाएगा। उसके अंदर आज नारी शक्ति जिंदाबाद है। नारी शक्ति की ये आप विशाल स्कूटी आप यात्रा देख रहे हैं, इनको नमन है। इतनी गर्मी में आज सबसे ज़्यादा जो पारा है प्रदेश का वो सिरसा में है। उस पारे में भी आज लेडीज, इतनी लेडीज, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आज जिनके पास स्कूटी नहीं थी वो भी, उनको ये नहीं पता था कि आज शायद स्कूटी रैली है, वो भी आज यहाँ हजारों की संख्या में पहुँच गई है। गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी की तहे दिल से बड़ी शुक्रगुजार हूँ। वो हमारे प्रचार में बहुत ज़्यादा आगे तन मन धन से लगे हुए हैं और मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ उतना कम है। पिछली बार बीजेपी 3 लाख 11 से वोटों जीती थी, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? नारा 400 पार का है, 4 जून की पोलिंग है, 4 लाख से ऊपर से जीत के निकलेंगे। और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, और वो भी कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़े बगैर, तो बड़ा बहुत इट्स अ वेरी बिग इवेंट। इसके अलावा सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि इस बार
पूरी तरह से बीजेपी का कमल खिल रहा है। साथ ही गोपाल कांडा ने कहा कि विपक्ष तो बिना दूल्हे की बारात है, जिनके पास पीएम पद का चेहरा तक नहीं है। साथ ही एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कुमारी शैलजा पर भी तंज कसा। इसके अलावा हरियाणा में जेजेपी और इनेलो प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की भी बात कही है। हर गांव में 15 दिन से जो मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, उस सभी लोगों का एचएलपी को, गोपाल गोविंद को, अपने भाई को, बेटे को इतना प्यार, मान, सम्मान हर जगह से मिल रहा है कि हर प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। वैसे लोगों ने मन बनाया हुआ है अंदर से कि हम देश के और धर्म के साथ जाएंगे और मोदी जी को वोट देंगे। जिससे बात करता हूं मैं, ऊपर कौन आएगा प्रधानमंत्री, बोले मोदी जी। तो सबकी सोच बनी हुई है मोदी जी को वोट कर। साथी थे, हमने बहुत रैलियां देखी हैं, बहुत रैलियां की हैं, बहुत प्रोग्राम किए हैं, पर कल जितना जोश और जुनून था लोगों में, जितना उत्साह था योगी जी को देखने का, सुनने का, और जो नारे लगा रहे थे कल भी भीषण गर्मी में, तो मतलब उसका कोई मैं सोच नहीं सकता कि इतना उत्साह, इतना जुनून किसी रैली में होता है। तो सिरसा के लोग, धर्म नगरी और उनके संप्रदाय से जुड़े बाबा सरसाई नाथ जी की नगरी है ये। तो वैसे भी वो खुद कह रहे थे कि मैं तो आके यहाँ धन्य हो गया सिरसा नगरी में। उन्होंने बाबा सरसाई नाथ जी का नाम 5-7 दफा लिया। हाँ, रामलीला ग्राउंड में वहां भी एक प्रोग्राम है, और मेरा रानिया भी प्रोग्राम है, सिरसा भी है, और कालांवाली भी गया था। सब जगह उत्साह है, कोई कुछ भी बोले, पर लोगों ने मन बनाया हुआ है। क्योंकि देखो, किसी को पता ही नहीं है बाकी पार्टियों में कि देश का प्रधानमंत्री, मुखिया कौन बनेगा। जब तक किसी बारात में दूल्हा ना हो तो वो फिर बिना दूल्हे की बारात को तो आप बताओ कौन बारात बोलता है। आप अपने आप में कुछ भी बोले जाओ, पर किसी को भी नहीं मालूम है कि आज हम किसको वोट करें। यहाँ तो पता है कि मोदी जी को वोट करें, पर शैलजा जी से ये पूछ के बता दो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप इतने साथियों, बोला कभी उन्होंने कहीं किसी स्पीच में कि देश का प्रधानमंत्री ये बनेगा? क्यों गुमराह कर रही हैं सिरसा के लोगों को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, और अभी ये लड़ाई है, फिर लड़ाई और होगी। मतलब आप 4 महीने के बाद में इस्तीफा देकर फिर आप हमें इलेक्शन में झोंक दोगे, तो आप पहले इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हो? जब आपकी सोच ही कुछ और है तो आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। इनकी स्थिति से सब वाकिफ हैं भाई साहब, और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि 10 की 10 सीटों पे जेजेपी की और 10 की 10 पे इनेलो की जमानत जब्त, और ये जमानत जब्त हमेशा के लिए ही है, काम खत्म। मेरी सभी बच्चियों से, बहनों से, माताओं से और मेरे भाइयों से ये अपील करूंगा कि 25 तारीख को गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है। सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके महिलाएं अपना काम फारिग करके जल्दी से जल्दी मतदान कहते हैं ना कि बहुत कीमती है मतदान अपना ये, और देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुबह सुबह महिलाएं जितनी जल्दी घर से निकलें, तैयार होकर, बिना तैयार होकर, और अपना मतदान करें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि अपने को अपने देश का भविष्य बनाना है। तो सभी से मेरी यही अपील है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा यहां से वोटिंग हो। चलिए, मैं खास शो महामुकाबला में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।